मेरा नाम किरण है। हाँ, मैं वो बदबख्त किरण हूँ जो किसी की ज़िंदगी में रोशनियों की किरणें ना बिखेर सकी। लेकिन गलती मेरी नहीं थी, ये शायद मेरी भी गलती थी कि मैंने एतमाद किया। हुआ कुछ यूँ कि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक ही डिपार्टमेंट में। वो मुझसे 1 साल सीनियर था। पहले मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन फिर न जाने कब मुझे उससे और उसे मुझसे मोहब्बत हो गई। हम दोनों एक साथ वक्त गुजारने लगे। मैं घर से लंच बना कर लाती, कभी केक बेक करके लाती तो कभी कुछ ना कुछ। मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बना कर लाया करती थी और उसके साथ बैठकर खाया पिया करती थी। मुझे ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। ज़िंदगी में कुछ नयापन था जिसे महसूस करके मुझे लगता था कि हाँ, मैं वाकई ज़िंदगी जी रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लोगों की बातों से खदशा रहता था कि कहीं मैं ख़ुद को धोखा तो नहीं दे रही, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही। खैर, वक्त गुज़रता रहा और उससे मोहब्बत पुख्ता होती गई। हम दोनों यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में बेहद उदास रहने लगे, क्योंकि रोज़ का मिलना, बैठना, बातें करना और फिर छुट्टियों में कोई राब्ता नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, तो उदासी थी। खैर, वो दिन करीब आने लगे जब उसका फ़ाइनल होने वाला था। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं बेहद परेशान रहने लगी थी। ख़ास बात यह है कि मुझे लोग उसके बारे में बताया करते थे कि वो एक शादीशुदा मर्द है, 2 बच्चों का बाप है। तुम कैसे उन पर यकीन रख सकती हो? लेकिन मेरा दिल इस बात को तस्लीम नहीं कर पाता था। मुझे सब कहते कि किरण, तुम कितनी हसीन हो, तुम कितनी भोली हो, तुम कितनी प्यारी हो। तुम क्यों इस शख्स जैसे पे यकीन रखती हो? तुम क्यों ये नहीं सोचती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी है, तुम एक काबिल और होनहार शागिर्द हो, तुम बहुत कामयाब हो सकती हो। तुम क्यों पत्थर में सर लगा रही हो? लेकिन मुझे वो हमेशा इस बात का यकीन दिलाता कि ये सब लोग झूठ बोलते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। और हम दोनों एक साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखते रहते थे। लेकिन शायद वो ख्वाब सिर्फ मैं देखा करती थी। वो तो हकीकत से आशना था कि वो मुझे धोखा दे रहा है और मेरे साथ सिर्फ वक्त गुजार रहा है। एक बार फेसबुक पर कुछ तस्वीर ऐसी अपलोड हुई जिस पर वो अपने बच्चों के साथ था। मुझे मेरी दोस्तों ने, क्लास फेलोज़ ने, सब ने कहा कि देखो किरण, ध्यान से देखो, हम तुमसे झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन तुम्हें इस बात को कबूल करना होगा। लेकिन मैं मोहब्बत पे अंधी थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था सिवाय उसके। मैंने कहा, तुम सब झूठ बोलते हो सिर्फ इसलिए कि मैं इसे छोड़ दूँ। लेकिन अभी उसका फ़ाइनल हुआ है, जब मैं फ़ाइनल कर लूँगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। खैर, मुझे किसी की बातों पर कहाँ यकीन आना था। और अब उस सारे वक्त को सोचकर मैं सिर्फ खुद को मलामत करती हूँ। जब उसका फ़ाइनल हो चुका तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो मुझसे दूर जा रहा है, वो मुझसे राब्ता नहीं करता, वो मुझसे बात नहीं करता, मुझे वक्त नहीं देता। एक दिन मैंने उससे कॉल की। मैंने उससे कॉल पर बात की तो मैंने उससे कहा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो क्या? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? उसने कहा कि देखो किरण, पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं है और मेरा हाथ तंग रहने लगा है। मुझे समझ नहीं आता मैं किस मुंह से तुमसे क्या कहूँ। मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि अपनी सारी पॉकेट मनी उसे दे दिया करती थी कि लो, तुम खर्च करो,
कोई बात नहीं, रोज़ी रिज़्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, वो ज़रूर देगा। और वो ले भी लिया करता था। खैर, जब मेरा फ़ाइनल हुआ तो मैंने उससे कहा कि अब मैं घर वालों को तुम्हारे बारे में बताने लगी हूँ, तुम अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दो। उसने कहा, देखो मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ बातें हैं जो तुमसे करनी है, तुम्हारे घर वालों से मिलने से पहले। मैंने कहा कि हम दोनों तो एक दूसरे के बारे में बखूबी जानते हैं, अब मैं तुमसे मिलकर क्या करूँगी? बस तुम मेरे घर आओ और हम एक हंसी खुशी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन वो बहुत संजीदा था। खैर, मैं भी मिलने पर राज़ी हो गई। हम लोग यूनिवर्सिटी में ही मिले थे, क्योंकि बाहर मिलने की मुझे इजाज़त न थी। मैं घर से बहाना बना कर गई थी कि कुछ डिग्री का काम है, वो कर आ जाऊँगी। मैं उससे मिलने गई तो कैंटीन में बैठकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि किरण देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे बारे में सुना था कि मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ, वो सब कुछ सच है। हाँ, मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ और मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन यकीन करो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बग़ैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो जैसे जैसे कहता जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़मीन में धंसती जा रही हूँ मैं। मुझे कोई ज़मीन में डाल रहा है और बस मेरी आखिरी सांसें हैं। मैं उसकी शक्ल फटी आँखों से देख रही थी और उसे कुछ कहने लायक भी नहीं रही थी। बस वो कहता चला गया और मैं सुनती चली गई। मेरे मुंह में अल्फाज न थे कि मैं उसे जवाब दे सकती। मैं बिल्कुल खामोश हो गई और वहाँ से उठकर जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने उसके हाथ की तरफ देखा कि अब वो किस हक से मेरा हाथ पकड़ रहा है। एक अरसा उसने मुझे धोखा दिया। मैंने लोगों की बातों पर यकीन न किया और अब वो मुझे हकीकत बता रहा है और ये कह रहा है कि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। शायद वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था जिंदा रहने का। अब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी एक जान सी बेटी है जो मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन उस शख्स का धोखा आज भी मेरे दिल में है। मैं उसे बद्दुआ नहीं देती, लेकिन मुझे लगता है कि मकाफ़ाते अमल ज़रूर होगा। बस मैं इतना चाहती हूँ कि कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, चाहे फिर वो उसी की बेटी क्यों ना हो। और मैं ये चाहूँगी कि कभी मेरी बेटी को किसी से मोहब्बत ना हो।